गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में शब्द विचार के बारे में बताए थे। उसी में शब्दों का वर्गीकरण के बारे में हम बताए थे कि शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित होते हैं। जैसे बताए थे कि रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो उसमें से हम बताए थे आपको रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर हम बताए थे कि शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित कितने भेद होते हैं? 3। तो उसमें पहला आता है आपका रूढ़ शब्द। देख रहे हैं ना? पहला आता है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो आज हम आप लोगों को रचना के आधार पे यह जो 3 इसके भेद हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो योग रूढ़ शब्द रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, ठीक ना, होते हैं, लेकिन उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। देख रहे हैं ना? कहाँ होगा ये जो है अर्ध विराम है। देख रहे हैं ना? ये ऊपर बिंदी है, नीचे कमा, इसे हम अर्ध विराम कहते हैं। फिर एक बार देखिए, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होते हैं, लेकिन उनके खंड, माने खंड का मतलब टुकड़ा या टुकड़े नहीं, टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता। जो खंड या जो टुकड़े होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता, उसे हम क्या रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये शब्द हैं, थोड़ा है, पुस्तक है, कलम है, दूध है आदि। इनके करें, इन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उसे हम क्या रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे थोड़ा हुआ, पुस्तक, ठीक, कलम, दूध, इनके जो है क्या, यानी इन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। इसके बाद आपका आता है यौगिक शब्द। क्या आता है दूसरा? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं। वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं तथा उनके प्रत्येक खंड का अर्थ होता है। जो प्रत्येक जो खंड है उसका क्या अर्थ होता है, उसे यौगिक, क्या होगा, यौगिक शब्द कहते हैं। यहाँ भी जो है अर्ध विराम है। देख रहे हैं ना? ऊपर या अंक की जो बिंदी है और नीचे कमा है, इसे हम अर्ध विराम कहते हैं। जैसे देखिए, फिर एक बार हम आपको बता रहे हैं यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं तथा उनके प्रत्येक खंड का अर्थ होता है, माने कोई जो खंड है उसका कोई न कोई अर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ लिखा है देवालय, देख रहे ना? देखिए, देवालय का जो माने अलग अलग
जो टुकड़े जो किए गए हैं, विच्छेद जिसे कहा जाता है, कि देव धन आलय बराबर क्या होगा, देवालय, ठीक ना। तो इसका अर्थ निकलता है, ठीक ना। फिर इसके बाद इसे देवालय का मतलब जानते ही हैं, जहाँ देवता निवास करते हैं, ठीक, देवालय मंदिर। इसके बाद आगे राजपुत्र, देख रहे हैं ना, राजपुत्र यानी राजधन पुत्र, यानी राजा का पुत्र या राजा का लड़का। तो यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखा गया है कि खंड का अर्थ होता है। तो ये जो भी यानी शब्द जो यहाँ दिए गए हैं, जिनके टुकड़े किए गए हैं, उसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। फिर इसके बाद आपका आता है विद्यालय। तो विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। विद्यालय भी क्या होता है, एक मंदिर होता है, जहाँ लोग आकर शिक्षा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, विद्या को ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद ये विद्यालय हो गया, विद्याधनालय। फिर अगला है राजमहल, यानी राजधन महल, यानी राजा का महल का मतलब जिसमें राजा क्या करता है, निवास करता है, ठीक ना। तो यह जो है यौगिक शब्द के बारे में और उसका यह उदाहरण है, ठीक ना। इसके बाद आपका आता है योग रूढ़ शब्द, देख रहे हैं ना, योग रूढ़ शब्द, देख रहे हैं ना। तो योग रूढ़ शब्द का मतलब क्या होता है, तो देखिए वे शब्द, देख रहे हैं ना, वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, माने वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन ये सामान्य अर्थ को प्रकट न करके, कह रहे हैं सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब यह है कि लिखा गया है यहाँ कि वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से, देख रहे हैं ना, दो शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन ये समान अर्थ को प्रकट न करके, वह दो शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए, जैसे पंकज, पंकज का मतलब यह होता है कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात क्या, कमल, देख रहे हैं ना। तो यह विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। जैसे पंकज, पंकज का मतलब कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, अर्थात क्या, कमल, पर्यायवाची भी है, ठीक है। तो दूसरा है नीरज, दूसरा है नीरज। नीरज का मतलब यह होता है कि जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। यह कीचड़ से उत्पन्न होता है और जल से भी इसकी क्या, जल में भी इसकी उत्पत्ति होती है, दोनों चीज़ में, ठीक ना। यानी कीचड़ जल में ही होता है, तो इसलिए जो है इसका मतलब क्या हो गया, यानी नीरज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल, ठीक है। इसके बाद लास्ट इसका उदाहरण है दशानन। दशानन यानी 10 है मुँह जिसका, अर्थात क्या, रावण, समझ में आ गया ना। तो देखिए यह विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। तो योग रूढ़ शब्द का मतलब यह हुआ और इसका यह उदाहरण है। तो आज मैं इन्हीं यानी रचना के आधार पर, यानी रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द
के बारे में बताकर आज मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।